हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जी की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोग को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर आप लोग का भी सपना होगा इस तरीके से कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में मेरा भी एडमिशन हो, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं भी एक पॉलिटेक्निक का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, जो पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूं कि आप लोग को कौन सा कॉलेज चुनना है, कैसे काउंसलिंग होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। मान लीजिए कोई गैस है, उसमें गैस की विलेयता बढ़ती है, तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है कि गैस का दाब घटाने पर बढ़ती है, कि गैस का ताप घटाने पर तथा दाब बढ़ाने पर के लिए गए द्रव की मात्रा बढ़ाने पर। बताइए पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गैस का ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्न में से अति स्थायी अवस्था में को निरूपित करता है। बताइए क्या करता है, तनु विलयन करता है कि असंतृप्त विलयन करता है कि संतृप्त विलयन करता है कि असंतृप्त विलयन करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मैं बता दूं आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संतृप्त विलयन हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलरता प्रदर्शित होती है। बताइए ग्राम प्रति लीटर से होती है कि लीटर प्रति मोल से होती है कि मोल प्रति लीटर से कि मोल प्रति 1000 ग्राम से। बताइए मोलरता प्रदर्शित किससे होती है। तो आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोल प्रति लीटर से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है, मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय का एक मोल होता है। बताइए एक मोल क्या होता है, विलायक के 1000 ग्राम में होता है कि विलायक के 1 लीटर में होता है कि विलयन के 1 लीटर में कि विलयन के 22.4 लीटर में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलायक के 1000 ग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तभी आप लोग लगा ले जाएंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, नर्मलता का निरूपण है। बताना है आप लोग को नर्मलता का निरूपण क्या है। मोल प्रति लीटर है कि ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर हो जाएगा कि मोल प्रति ग्राम हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। बताइए नर्मलता का निरूपण है क्या है। तो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो नर्मलता का है वो ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुल सकता है तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा, 6.25 मोलल हो जाएगा कि 4.25 मोलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.25 मोलल हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है, किसी पदार्थ की विलेयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती। बताइए किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ताप के द्वारा कि सम आयन प्रभाव के द्वारा कि दाब के द्वारा कि विलेयक के कणों के आकार के द्वारा।
बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप लोग का डी करेक्ट हो जाएगा, जो दाब के कारण नहीं होती है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 100 मिली में 4 ग्राम NaOH है, इस विलयन की नॉर्मलता है। तो आप लोग को इसमें नॉर्मलता बताना है। 0.1 N नॉर्मलता हो जाएगा कि 1.0 N नॉर्मलता हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.0 नॉर्मलता हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 500 मिली में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन की नॉर्मलता है, बताइए। आप लोग को नॉर्मलता इसमें भी बताना है। 2.04 नॉर्मलता की 0.49 नॉर्मलता हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का 2.04 नॉर्मलता हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते कह रहा है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे कहा जाता है, बताइए। संतृप्त विलयन कि असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन कि तनु विलयन, बताइए क्या कहा जाता है। तो आप लोग को असंतृप्त विलयन कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है 2M सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता बताना है आप लोग को, बताइए इसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगा। 2 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा कि N/2 की 4/N, बताइए इसकी अम्ल की नॉर्मलता क्या हो जाएगा। तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा नॉर्मलता इसका। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है 2.3 M सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नॉर्मलता से भी पूछ सकता है कि इसका नॉर्मलता क्या होगा। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोग के, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा नॉर्मलता। चलिए 15 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। मोलर मोलर विलयन वह है जिसमें विलेय का 1 मोल होता है, बताइए। विलायक के 1000 ग्राम में होता है कि विलायक के 1 लीटर में होता है कि विलेय के 1 किग्रा में होता है कि विलयन के 1 लीटर में होता है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए वाला हो जाएगा, जो विलायक के 1000 ग्राम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है 0.22 Na2CO3 विलयन की मोलरता होगा, बताइए क्या हो जाएगा। 0.05 M हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा कि 0.1 M हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सी द करेक्ट हो जाएगा, 0.1 M हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पानी के 180 ग्राम में मोलों की संख्या है, बताइए। मोलों की संख्या आप लोग को बताना इसमें कितना है, 1 है कि 10 है कि 18 है कि 100 है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग की 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। शुद्ध पानी की मोलरता है, बताइए शुद्ध पानी की मोलरता कितना होता है। 55.6 हो जाए, 50 होता है कि 100 होता है कि 18 होता है, बताइए शुद्ध पानी की मोलरता क्या होता है। तो इसका 55.6 हो जाएगा, जो शुद्ध पानी की मोलरता, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है 3 मोलर विलयन के 1000 मिली में KCl के मोलों की संख्या है,
तो मूलों की संख्या आप लोग को बताना है, 1 है, 2 है, 3 है, 1.5 है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें कितना है, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है 10.6 ग्राम प्रति 500 मिली Na2CO3 के विलयन की मोलरता है। मोलरता बताना है आप लोग को। बताइए 0.2 m हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि 20 m हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं फ्रेंड्स आप लोग का ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 250 मिली विलियन में 1 ग्राम NaOH वाले विलियन की मोलरता होगा। बताइए कितना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा 0.1 m हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 3 ग्राम लवण जिसका अणुभार 30 है 250 ग्राम पानी में घोला गया, इस विलयन की मोललता होगा। बताना है आप लोग को मोललता कितना हो जाएगा। 0.3 m हो जाएगा कि 0.4 m हो जाएगा कि 0.2 m हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का 23 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो आप लोग का 0.4 m हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। बताइए क्या नहीं निर्भर करता, मोलरता की मोललता की नार्मलता की घनत्व। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूँ आप लोग का मोललता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोललता। चलिए अब आप लोग 25 नंबर भी क्वेश्चन यहीं पर पढ़ लीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या है। बताना आप लोग को कारण। जल अति अल्प आयनित होता है, सोडियम क्लोराइड पूर्ण आयनित हो जाता है, कि सम आयनिक प्रभाव होता है, कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड से अप्रक्रिया नहीं करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सम आयन प्रभाव होता है। चलिए अब आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कर रहा है 0.006 मोल NaCl की 100 मिली विलियन में मोललता बताना है। मोलरता आप लोग को बताना, इसमें से बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। चलिए आप लोग अब अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है सेविंग क्रीम में परीक्षण माध्यम है। बताइए द्रव है कि ठोस है कि गैस है कि प्लाज्मा है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का द्रव इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पनीर उदाहरण है। बताइए पनीर उदाहरण क्या है, फार्म का है कि प्रयास का है कि जेल का है कि एरोसाल का है। बताइए किसका है। तो आप लोग का जेल का है, जेल का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बादल है। बताइए बादल क्या है, द्रव में परिक्षिप्त गैस है, गैस में परिक्षिप्त द्रव है, द्रव में परिक्षिप्त ठोस है, क्या हो जाएगा। तो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो बादल है। यहाँ पे देखिए गैस में परिक्षिप्त द्रव है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से क्लोराइड नहीं है। बताना है क्लोराइड कौन सा नहीं है। शक्कर का विलयन है कि दूध है
कि शेविंग क्रीम है, कि सभी को राइड है? बताइए क्या सही हो जाएगा। तो आप लोग का ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शक्कर का विलयन नहीं है। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए कह रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl ध्रुवीय विलेयकों में है। विलेय है कि अविलेय है, कि उदासीन है, कि क्षारीय है? बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का करेक्ट आंसर अविलेय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वास्तविक विलयन एवं निलंबित में कणों का आकार निम्न में से कितना होता है? बताइए कितना होता है। 100 नैनोमीटर से अधिक होता है कि 100 नैनोमीटर से कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर ये आप लोग के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाते हैं तो आप लोग 100% है कि फ्रेंड्स आप लोग सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों के पास टाइम कम है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी आ चुका है, मात्र आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना ज़्यादातर फ़ायदा रहेगा। अब तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने केमिस्ट्री का यहाँ तक करा दिया हूँ। अब आगे आप लोगों को फिजिक्स का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पे फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमपाती होती है। बताइए किसके अनुक्रमपाती होती है? परम ताप के होती है, कि परम ताप के वर्ग के, कि परम ताप की तृतीय घात के, कि परम ताप की चतुर्थ घात के? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो परम ताप की चतुर्थ घात के होता है। चलिए अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु के पृष्ठ की अवशोषकता 0.8 है। यदि विकिरण द्वारा पृष्ठ पर 5 जूल ऊष्मीय ऊर्जा आपतित होती है तो वस्तु की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी? बताइए 5 जूल हो जाएगी, कि 4 जूल हो जाएगी, कि 0.04 जूल, कि 0.4 जूल हो जाएगी? बताइए कितनी हो जाएगी। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो 4 जूल हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 4 जूल हो जाएगी। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरण में अधिक गर्मी होती है, क्यों? आप लोग जानते होंगे कि दोपहर के समय में जो सूर्य से आने वाली किरण होती है अधिक गर्मी क्यों होती है? तो बताइए क्यों होती है। सूर्य का कुछ बड़ा हो जाता है, किरण को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, सूर्य चमकदार होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, जो किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। चलिए आप लोग अब अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है। पूर्णतः कृष्ण पिंड की आवश्यकता होती है, एक होती है, 2 की, -1 की, 5? क्या हो जाएगा। तो आप लोग का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो 1 होती है। चलिए आप लोग अभी क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है? बताइए कभी भी चाय बनाते हैं तो उसमें ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है? विकिरण द्वारा होता है, चलन द्वारा होता है, कि संवहन द्वारा, कि सभी में? बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संवहन के द्वारा होता है। चलिए आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होता है। बताए संवहन द्वारा होता है, कि विकिरण द्वारा होता है, कि चालन द्वारा होता है, कि
सभी में समान होता है, क्या हो जाएगा? तो आप लोग का विकर्ण में होता है, विकर्ण के द्वारा सबसे तेजी से संचरित होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछ रहा है। एक एक पृष्ठ की आवश्यकता 0.4 है, इस पर आपतित 10 जूल ऊष्मा में से कितनी परिवर्तित हो जाएगी? 6 जूल हो जाएगी कि 4 जूल की 9.6 जूल की 2.5 जूल, क्या हो जाएगा? तो आप लोग का 6 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन अब देखिए कह रहा है, यदि यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी? 10 गुनी की 81 गुनी, 27 गुनी की 54 गुनी, क्या हो जाएगा? तो आप लोग का बी ऑप्शन सही जगह कि 81 गुनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का परम ताप दोगुना कर दे तो उसकी उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी, बताइए 16 गुनी कि 2 गुनी कि आधी कि 1/4, क्या हो जाएगा? तो आप लोग का 16 गुनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछ रहा है। ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परिवर्तन होता है, बताइए प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता है कि नहीं होता है, कि परिस्थितियों के अनुसार कभी होता है कभी नहीं होता है, बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश के नियमों के अनुसार ही होता है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है। बस आप लोगों को एक एक बार इसी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन वाइज जाते हैं। देखिए पूछ रहा है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है, बताइए जो वस्तु है उनके बीच वस्तु का प्रवाह किस पर निर्भर नहीं करता? उनकी मात्रा पर, कि उनके आयतन पर, कि उनके तापांतर पर, कि उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, बताइए किस में निर्भर नहीं करेगा? तो आप लोग जानते हैं कि उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए क्या पूछ रहा है। एक पृष्ठ की आवश्यकता 0.2 है, यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो तो कितना विकिरण इस तल द्वारा अवशोषित होगा? 10 जूल की 15 जूल की 5 जूल की 20 जूल, बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग का 10 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है, बताया ऊष्मीय विकिरण की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश चाल के आधे के बराबर होती है, कि ध्वनि की चाल के बराबर होती है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग का ये इधर करेक्ट हो जाएगा, जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। देखिए पूछा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। आप लोग बहुत बार पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में भी, कि सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा पहुंचती है, संवहन द्वारा पहुंचती है, कि विकिरण द्वारा पहुंचती है? चालन एवं संवहन दोनों द्वारा पहुंचती है, बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्रव को शीघ्र ही शीतलन करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगा, मध्य में कि शीर्ष पर, कि कहीं भी इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? शीर्ष पे लगानी पड़ेगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता ई है, इसकी आवश्यकता होगी 1/e होगी, कि -1 माइनस ई हो जाएगा, कि ई हो जाएगा, कि ई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
तो आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है। ऊष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। बताइए, जेम्स वाट ने किए थे कि डी जूल ने किए थे कि रूडोल्फ डीजल ने किए थे कि न्यू कमान ने। बताइए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा वैज्ञानिक के नाम अजीब टाइप से हो रहते हैं, तो बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का ताप 500 सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वस्तु के पृष्ठ से निकलने वाले विकिरण का रंग होता है। बताइए, नारंगी हो लाल होता है कि पीला होता है कि चेरी लाल होता है कि लाल होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्या पूछ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कह रहा है ऊष्मा चाल की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। बताइए, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, ये सभी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चालन द्वारा करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। द्रव की ऊष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा रखते हैं, जिससे वह क्या होता है, संवहन नहीं होता है। विकिरण रोकने के लिए बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का संवहन नहीं होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ाने पर आप कौन सा रंग देखेंगे। सफ़ेद, पीला, हरा, लाल, कौन सा रंग हो जाएगा बताइए। तो आप लोग का सफ़ेद रंग करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं की पारस्परिक टक्करों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। चालन में होता है कि विकिरण में होता है कि संवहन में, किनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का संवहन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग 100% है कि फ्रेंड्स आप लोग सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन होकर वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। और आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली आप लोग का भी एडमिशन एक शानदार गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। अगर आप लोग का और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।